Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. So guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको WH के बारे में बताऊंगा, WH क्वेश्चंस कैसे करें, क्योंकि इसका जो फर्स्ट एपिसोड था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई दो लोग आपस में बात करने की पहले प्रैक्टिस करेंगे। वो दोनों कौन है? एक आप खुद हैं, आप खुद को आई कहते हैं, और आपके सामने जो व्यक्ति है जिसको आपकी नजरों से आप उसे यू कहते हैं, वो खुद को आई बोलता है और उसकी नजरों से आप यू होते हैं। तो आई और यू के बीच की कॉन्वर्सेशन में मैंने आपको सिखाया था कि हम डेली रूटीन में जब सवाल करते हैं और यस या नो जानना चाहते हैं तो हम डू से उठाते हैं कि भाई क्या तुम रोज ऑफिस जाते हो, तो डू यू गो टू ऑफिस डेली, ये डू से उठता है। आज हम क्या करेंगे गाइस कि हम अब उसे डिटेलिंग जानेंगे। हमें ये तो पता चल गया कि वो चाय पीता है या नहीं, ऑफिस जाता है या नहीं, नाश्ता करता है या नहीं, यस नो हम जान चुके हैं। अब हम जानेंगे डिटेल में कि नाश्ता करता है तो कब करता है, कौन बनाता है, कितने बजे करता है, क्या क्या खाता है नाश्ते में। एक एक डिटेल निकालना अगर हो दोस्तों तो उस डिटेलिंग के लिए आपको WH पूरी फैमिली आनी चाहिए। WH वर्ड्स, अब नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम भूल जाइए, WH हो या कुछ भी हो। मेरे कहने का मतलब है कि आपके मन में जो सवाल आता है ना, कब, क्यों, कहां, उन सवालों की अंग्रेजी आपको आनी चाहिए सबसे पहली चीज। अगर वो नहीं आती है तो फिर आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे, फिर आप बस टाइम वेस्ट करेंगे। सवाल पूछना है तो जितने सवाल आपके मन में आ रहे हैं उसकी अंग्रेजी आनी चाहिए फर्स्ट। सेकंड है कि अंग्रेजी तो आ गई, हमें पता है कब को हम व्हेन कहते हैं, क्यों को वाई कहते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि अब सेंटेंस को सजाएं कैसे, वो सजाना आपको आना चाहिए। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर तक का सफर करना है, तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सिर्फ डू हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल से सेंटेंस को सजाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डू क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि हमारा अभी टारगेट सिर्फ है आई और यू के बीच बात करना है। तो जब भी हम यू से सवाल करेंगे तो आपको पता ही है कि हम हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले हैं डू, और ये सिर्फ यू के लिए नहीं लगता है, ये आई वी यू दे प्लूरल के लिए लगता है। लेकिन आई सवाल पूछ रहा है और पूछ यू से रहा है यू के बारे में, तो अभी हम सिर्फ डू यू पे काम करने वाले हैं। हम ज्यादा फोकस यू पे कर रहे हैं क्योंकि उसी के बारे में हमें जानना है। क्लियर है? चलिए, अब कुछ WH वर्ड्स मैंने लिखे हैं जो प्रश्नवाचक शब्द हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बोलते हैं कब, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन। जो आपको नहीं पता होगा लिख लीजिएगा। क्यों, इसको बोलते हैं वाई। कहां, इसको कहते हैं वेयर। किसके साथ, किसके साथ, इसको कहते हैं विद होम। कितने बजे, एट व्हाट टाइम। कितने बजे को स्पोकन इंग्लिश में विच टाइम भी लोग कह देते हैं, बट करेक्ट होता है एट व्हाट टाइम। कई बार एट नहीं लगा के व्हाट टाइम भी लोग कह देते हैं, व्हाट टाइम, फिर भी एट व्हाट टाइम, क्योंकि इसमें आप एग्जैक्ट टाइम पूछते हो और बंदा जब जवाब देगा तो भी एट लगा के ही देगा कि एट 10 o'clock, एट 5 o'clock। कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। अक्सर कब, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन को किताबों में कितनी बार भी लिखा हो सकता है, बट ये हम पूछते हैं कि अच्छा यार अक्सर कब तुम गांव जाते हो, हाउ ऑफन। कैसे, हाउ। तो इसमें से मुझे लगता है आपको बहुत कुछ आता होगा, हो सकता है एक आध ना आता हो, जैसे किसके साथ हो गया या हाउ ऑफन हो गया। एनीवेज, फिर है क्या। क्या को हम कहते हैं व्हाट। अगर बोलना है क्या क्या, दो बार अगर हमने क्या बोल दिया तो इसको बोलेंगे व्हाट एल्स, व्हाट एल्स। किसको या किससे, जैसे तुम किससे प्यार करते हो, तुम किसको यहां बुलाते हो, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे होम, WHOM, होम। तो यहां तक जो है गाइस, इसके लिए एक अलग स्ट्रक्चर चलेगा और कुछ मैंने अलग रखे हुए हैं जिसका स्ट्रक्चर अलग होगा। तो अभी मैं आपको जितना मैंने यहां टिक लगाया है उस पर हम काम करेंगे। तो आपको करना क्या है दोस्तों, जो भी आपके मन में सवाल आ रहा है उस सवाल की इंग्लिश पहले आपको आनी चाहिए, जैसे कब, क्यों, कहां, और उन सवालों को आप पहले यहां पर रखें। WH, जैसे मैंने यहां पर पहले भी लिख दिया है कि WH वर्ड को आप रखिए। उसके बाद आपको सब में डू लगाना है, सब में, जैसे व्हाई डू, व्हेन डू, हाउ डू, हाउ ऑफन डू, हाउ मेनी टाइम्स डू। यानी कि जितने भी आपके शब्द हैं, शब्द को मुंह से निकालिए और डू लगा दीजिए, लगाना ही लगाना है। डू लगाने के बाद आप बात किससे कर रहे हैं, यू से कर रहे हैं, यू के बारे में ही, तो फिर यहां पर यू कर दीजिए। तो मुझे बोलना है कब, तो व्हेन डू यू, डू के बाद हमें यू लगाना है। हालांकि मैंने यहां पर सब्जेक्ट लिखा है,
यहाँ यू की जगह आई, वी, यू, दे, प्लूरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम बात किससे कर रहे हैं? यू से, और यू के बारे में ही कर रहे हैं, तो हमें यू लगाना पड़ेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अगर बचता है तो ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब है कि मन में सवाल आया कि यार तुम गांव कब जाते हो, ये मेरे मन में सवाल है। हिंदी का स्टाइल है, आपकी भाषा कुछ और हो सकती है। तुम गांव कब जाते हो, इट मींस कि ये आपके एक रूटीन एक्टिविटीज का है कि गांव जाना है, जो एक्टिविटीज है डेली लाइफ की। तो कब जाते हो, साल में, महीने में, तो आप कैसे बोलेंगे? कब। कब को क्या बोलेंगे? व्हेन। व्हेन के तुरंत बाद क्या बोलेंगे? डू। उसके बाद यू, व्हेन डू यू जाते हो, गो, गांव तो टू विलेज, व्हेन डू यू गो टू विलेज। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं, अपनी गलतियों पे ध्यान दीजिएगा, उन्हें भी पता है कब मतलब व्हेन, वो क्या करते हैं? इस तरह के हेल्पिंग वर्ब को खा जाते हैं। उन्हें डू, डज, डिड, वाज, वर से मतलब नहीं, बोलते व्हेन यू गो टू विलेज, ऐसे कर देते हैं वो। हो सकता है आप में से कई लोग करते हो, व्हेन यू गो टू विलेज। ध्यान दीजिए, अगर आपने ऐसे बोल दिया, शायद आपको यहां दिखाई दे, आई होप सो, अगर आपने ऐसे बोल दिया कि व्हेन यू गो टू विलेज, ये बोलने के बाद आपके मन में तो फीलिंग है कि यार मैं तो यही पूछना चाह रहा हूं कि भाई तू गांव कब जाता है, तो आपके मन में फीलिंग है, सामने वाला भी आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपकी फीलिंग समझ जाएगा। लेकिन इसका मतलब पता है क्या हो गया? व्हेन यू गो टू विलेज, इसका मतलब हो गया कि जब तुम गांव जाते हो, इसका यह मतलब हो गया। कैसे? क्योंकि व्हेन का मतलब कब भी होता है और व्हेन का मतलब जब भी होता है। और अगर आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि आप उससे ये पूछ रहे हैं कि तू गांव कब जाता है, या ये पूछना चाह रहे हैं कि तू गांव कब जाएगा, या ये पूछना चाह रहे हैं कि तू गांव कब गया था। अगर आपने ये बोल दिया ना व्हेन यू गो टू विलेज, तो कैसे पता चलेगा? मैं आपको साबित करके दिखाता हूं। इस व्हेन के बाद मैंने कहा कि आप डू लगाइए, डू लगाते रूटीन एक्टिविटीज है, तो मैं आपको यही दिखाता हूं कि व्हेन यू गो टू विलेज, अगर मैं यहां पर लगा दूं व्हेन डू यू गो टू विलेज, इस डू की वजह से मैं पहचान जाऊंगा कि तुम गांव कब जाते हो। अब इस डू को मैं हटा के कर दूं व्हेन डिड यू गो टू विलेज, इस डिड की वजह से मैं पहचान जाऊंगा कि तुम गांव कब गए थे। इस डिड को हटा के मैं लगा दूं विल, व्हेन विल यू गो टू विलेज, इस विल की वजह से मैं पहचानूंगा कि तुम गांव कब जाओगे। तो भैया ना तो आप डू लगा रहे हो, ना डिड लगा रहे हो, विल लगा रहे हो, आप सीधा कह रहे हो व्हेन यू गो टू विलेज। तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि भैया गए थे, जाओगे या जाते हो? समझ रहे हैं? तो जो लोग भी वहां मुझे देख रहे हैं जो हेल्पिंग वर्ब खा जाते हैं और वो कहते हैं यार कौन हेल्पिंग वर्ब यूज करता है, अंग्रेज तो यूज नहीं करते। कई लोगों के मन में मैं देखता हूं ये बैठा हुआ है कि क्या अंग्रेज भी ऐसे अंग्रेजी बोलते, इतना डू, डज, डिड लगाते हैं? हाँ जी लगाते हैं, आपको सुनाई नहीं देता है, वो लगाते हैं। आप इंग्लिश मूवी जब देखते हैं तो नीचे जब सबटाइटल आप पढ़ेंगे तो उसमें सब रहता है, कुड, शुड, मे, माइट, सब का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप उनको सुनते हैं तो ये छोटे छोटे डू, डज, ये सब आपको गायब सुनाई देते हैं, क्योंकि आपको उनके एक्सेंट के बारे में नहीं पता है। सच्चाई ये है सब यूज करते हैं। तो अगर आप ये यूज नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ वो इशारों वाली अंग्रेजी होगी बॉडी लैंग्वेज से, कोई समझा तो समझा, कोई नहीं समझा तो कुछ गलत ही समझ लिया। तो हेल्पिंग वर्ब लगाना बहुत जरूरी नहीं होता। तो भैया आप बोलते हैं ना किसी को कि तुम क्या कर रहे हो, तो क्या बोलते हैं? व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट के बाद आपने क्या बोला? आर। क्यों नहीं खा गए आर? खाते हैं? नहीं खाते। तो कई जगह आप नहीं खाते, आप किसी को कहते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, आर क्यों लगाते हैं? लगाते हैं ना। हाउ यू क्यों नहीं करते हैं? तो भैया इसको समझिए कि हेल्पिंग वर्ब क्यों बना है। ये लेक्चर में इसलिए दे रहा हूं कि कई ऐसे लोग हैं जो हेल्पिंग वर्ब खा जाते हैं, आप में से भी कई होंगे। एनीवेज गाइस, बुरा मत मानिए, टीचर हूं तो आईना दिखाना मेरा काम है। वेल गाइस, तो हम अभी डू पे काम कर रहे हैं। तो अब इन सब पर आपको सवाल कैसे बनाना है, कॉपी लेना है, पेन लेना है। आपको सबसे पहले डू से क्वेश्चन उठाना है यस नो वाला। जैसे आपने किसी को बोला कि डू यू गो टू पार्क, इसका मतलब है क्या तुम पार्क जाते हो? ठीक है, उसका जवाब है यस आई गो टू पार्क, हाँ मैं पार्क जाता हूं, बस। अब आप क्या कीजिए, उसी पार्क के बारे में इनमें से सवाल उठाइए, मन में सोचिए पार्क कब जाते हो, तो कब को उठाइए व्हेन और चिपका दीजिए डू। व्हेन डू यू गो टू पार्क, आप क्वेश्चन बनाइए, आपको क्वेश्चन पूछना है ना, क्वेश्चन बनाइए व्हेन डू यू गो टू पार्क, अभी पार्क पे रहिए। फिर देखिए क्या सूट कर रहा है, क्यों लगा दीजिए व्हाई डू यू गो टू पार्क, किसके साथ सूट कर रहा है, जो सूट कर रहा है। विद whom डू यू गो टू पार्क, कितने बजे, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू पार्क,
कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स डू यू गो टू पार्क, समझ रहे? तो जो जो सूट करेगा वो आपको करना है। तो मैं 2-4 टॉपिक लिखता हूं, उस पर देखते हैं कि कितने सवाल सूट करेंगे जिनमें मैंने टिक लगाया है। चलिए देखते हैं। तो मैं एक टॉपिक आपको देता हूं, जैसे किसी से पूछना है भाई क्या तुम चाय बनाते हो, तो मेक टी का एक उठा लेते हैं, क्या तुम चाय बनाते हो। आप भी ट्राई कीजिएगा कितने सवाल आप बना पा रहे हैं। अगला है कि भाई क्या तुम जिम जाते हो, यानी कि गो टू जिम ले लेते हैं, किसी से जिम के बारे में पूछिए। अगला आपको पूछना है कि क्या तुम ड्रिंक करते हो, यानी कि शराब पीते हो, ड्रिंक अल्कोहल। तो अब ये 3 टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे यस या नो उगलवाना है। आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो पहले बोलेंगे कि क्या तुम चाय पीते हो, आपको सबसे पहले डू से सेंटेंस को लिखना है। आपने कॉपी पे लिखिए आप कि क्या तुम चाय बनाते हो, डू यू मेक टी। ये आपका पहला सवाल होना चाहिए, डू यू मेक टी। जवाब देने के लिए कोई नहीं है तो आप खुद ही जवाब दीजिए, हाँ मैं चाय बनाता हूं, यस आई मेक टी। ये इसका जवाब हो गया। अब आपको WH उठाना है, आपके पास जो लिस्ट है उसमें से आप देखिए कि क्या क्या सूट करेगा। तुम चाय कब बनाते हो, सूट करेगा। तो फिर अगला सवाल आपका होगा व्हेन से, कि व्हेन डू यू मेक टी, तुम चाय कब बनाते हो। फिर आपको इसका आंसर भी देते चलना है। कब है यानी कि टाइम पूछ रहा है, तो मैं सुबह चाय बनाता हूं, कैसे बोलेंगे, आई मेक टी इन द मॉर्निंग, ऐसे। फिर अगला देखिए, तुम चाय क्यों बनाते हो। फिर अगला आप वाई से क्वेश्चन करेंगे, वाई डू यू, डू जरूर लगाना है, वाई डू यू मेक टी। फिर उसका आंसर दीजिए, आई मेक टी बिकॉज आई लाइक टी, कुछ ना कुछ आप आंसर देंगे उसका। फिर देखिए कौन सा सूट कर रहा है, तुम किसके लिए चाय बनाते हो, किसके लिए, तो फॉर लगा दीजिए, फॉर हुम कर दीजिए। फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए, लिख देता हूं मैं यहां पर, फॉर हुम किसके लिए। तो किसके लिए चाय बनाते हो, फॉर हुम डू यू मेक टी। फिर उसका आंसर लिखिए, आई मेक टी फॉर माई सेल्फ, या आई मेक टी फॉर माई फैमिली मेंबर्स। समझ रहे? तो इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं बस ये सिखा रहा हूं कि यस नो करना तो आप सीख गए कि डू यू गो टू मार्केट, यस आई गो टू मार्केट। अब आप उसको लंबा करेंगे, कम से कम उस बंदे से आप कुछ देर तो बात करेंगे। तो कुछ देर तक टिके रहने के लिए आपको WH फैमिली आना बहुत जरूरी है। उसके बाद कैसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, तो ये क्लियर हो चुका है गाइस। चलिए फटाफट अब हम इस पर तो आप सवाल बना लेंगे, जवाब भी दे देंगे। कुछ ऐसे WH वाले हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, उसकी लिस्ट यहां पर है। उसके बाद आप घर पे लिखिएगा क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं गाइस। यहां पर एक देख रहे हैं आप, यहां विच लिखा हुआ है, WHICH, विच। विच का मतलब होता है कौन सा। अगर किसी से सवाल पूछना है कि अच्छा तुम ये बताओ तुम कौन सा रंग पसंद करते हो यार, अगर ये सवाल है, तुम कौन सी मूवी पसंद करते हो, तो कौन सा अगर बोलना है तो विच बोलने के बाद यहां पर आप डैश देख रहे हैं, खाली जगह देख रहे हैं, विच के तुरंत बाद आप उस आइटम का जिक्र करेंगे। यानी कि वो जो विच के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है, कि विच कलर, विच मोबाइल, तुम कौन सा मोबाइल यूज करते हो, तो विच मोबाइल। आप ऐसे नहीं करेंगे कि विच डू यू। यहां पर क्या था, WH के तुरंत बाद डू था, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहां पर तुरंत डू नहीं लगाना है, पहले विच लगाया, फिर आपको उस चीज का नाम रखना है कि विच कलर डू यू, विच बाइक डू यू, विच मोबाइल डू यू, इस तरीके से। उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट वगैरह है, यू तो हो ही गया आपका, जैसे कि विच मोबाइल डू यू यूज, इस्तेमाल करते हो, बाकी यहां पर कोई भी वर्ड आ जाए। फिर आता है आपका विच टाइप ऑफ। विच टाइप ऑफ का मतलब है किस तरह का। अब किसी ने बोला यार तुम्हें किस तरह के कपड़े पसंद है, किस तरह के फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, किस तरह की लड़कियां तुम्हें अच्छी लगती हैं, तो जैसे आप बोलेंगे विच टाइप ऑफ, इसके तुरंत बाद आपको यहां पर विच टाइप ऑफ गर्ल्स, विच टाइप ऑफ बॉयज, विच टाइप ऑफ ड्रेसेस, वो लगाना पड़ेगा। फिर आप डू लगाइए, यू लगाइए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, जैसे तुम्हें किस तरह के ड्रेसेस पसंद है, विच टाइप ऑफ ड्रेसेस डू यू लाइक। क्लियर है? फिर आता है आपका हाउ मच और हाउ मेनी। हाउ मच के अंदर आप उन चीजों को रखेंगे ऑफकोर्स जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जितने भी लिक्विड हो तो रखेंगे ही, जैसे कि कितना तुम दूध पीते हो तो हाउ मच मिल्क, कितना पानी पीते हो हाउ मच वाटर। तो हाउ मच बोलने के तुरंत बाद आपको उस चीज का जिक्र करना है, हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मनी। मनी भी उसी फैमिली, मनी जो वर्ड है ना, आप कहेंगे पैसे तो गिन सकते हैं, जितने भी अनकाउंटेबल है वो हाउ मच में आते हैं। तो मनी जो शब्द है वो हाउ मच में आता है। मनी मतलब पैसा, धन,
तो तुम कितना पैसा कमाते हो, तो हाउ मच मनी डू यू अर्न, कितने नोट है वो हाउ मेनी में होगा, लेकिन हाउ मच वो होता है जिसको हम 1 2 करके ना गिन सके। एनीवेज, फिर हाउ मेनी के अंदर जो जो आप काउंट कर सकते हैं, जैसे कितनी कुर्सियां तुम हर महीने खरीदते हो, तो हाउ मेनी चेयर्स डू यू बाई या डू यू परचेज एवरी मंथ। क्लियर है? फिर आता है हुज। हुज का मतलब है किसका। मैं बोलूं कि यार तुम किसकी बाइक चलाते हो, हुज बाइक, किसके कपड़े, हुज क्लोथ्स, किसका मोबाइल, हुज मोबाइल। तो हुज के बाद भी आपको यहां पर रखना है। तो आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या कह रहा हूं, कि कुछ ऐसे ये शब्द हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं, जिनके तुरंत बाद डू नहीं लगेगा, उनके तुरंत बाद वो चीज लगेगा। ठीक है जी। चलिए, तो इस पर आप अलग से काम कीजिएगा, प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। अब कुछ और भी स्पेशल है जो सिखाना बहुत जरूरी है। अब अगर हु से सवाल आ जाए, जैसे कि मुझे पूछना है कि यार तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो कौन की अंग्रेजी हु होती है सबको पता है, लेकिन हु के बाद आप डू नहीं लगाएंगे। याद रखिए, हु के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, हु के तुरंत बाद आपको वर्ब लगाना है, और वर्ब में एस या ईएस लगाना है। जैसे कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो कौन की अंग्रेजी हो गई हु, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, तो टीच में आप ईएस कर दो, टीचेस, हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू। यानी कि हु के बाद जो भी वर्ब होगा उस वर्ब में एस या ईएस लगाना है। अब ईएस किस स्पेलिंग के बाद आएगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, गो है तो गोज हो जाएगा, ईट है तो ईट्स हो जाएगा, ड्रिंक है तो ड्रिंक्स हो जाएगा, टीच है तो टीचर्स हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो कभी भी हु से सवाल पूछना हो, अच्छा यार ये बताओ कि तुम्हारी मदद कौन करता है, रूटीन एक्टिविटीज, हु हेल्प्स यू। तुम्हें अंग्रेजी कौन सिखाता है, हु टीचेज यू इंग्लिश। तुम्हारे साथ कौन सोता है, हु स्लीप्स विद यू। यानी कि हु डू यू ऐसा नहीं करेंगे आप। तुम्हें कौन पीटता है, हु बीट्स यू। तुम्हें कौन गाली देता है, हु एब्यूजेस यू। समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है कई बार जो हाउ मेनी आप देख रहे हैं, यहां भी आपने हाउ मेनी देखा है, तो यहां तो था कि हाउ मेनी चेयर्स डू यू परचेज, हम यू भी लगा रहे हैं। कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जैसे कि यहां कितने लड़के आते हैं, कितने लड़के यहां आते हैं, इसमें कोई यू नहीं है, सीधा हम लड़कों की बात कर रहे हैं, कितने लड़के, तो हाउ मेनी बॉयज, फिर कोई डू नहीं, हाउ मेनी बॉयज कम हेयर। बहुत ध्यान से देखिए, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। कितने लड़के यहां आते हैं, हाउ मेनी बॉयज कम हेयर। कितनी लड़कियां यहां पर स्टडी करती है, हाउ मेनी गर्ल्स स्टडी हेयर, कोई डू नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि कई ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद डू नहीं आ रहा है, पहले वो आइटम आ रहा है फिर डू आ रहा है। कुछ ऐसे जिनमें कोई डू डज नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब में एस या एस है। और कुछ ऐसे हैं कि जिनके तुरंत बाद सिर्फ वो आइटम आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट आ रहा है, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स, और कोई डू नहीं है। यहां जैसे हाउ मच भी हो सकता है कि कितना पानी यहां गिरता है, अगर ऐसे बोलना है तो हाउ मच वाटर फॉल्स हियर। तो इन सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस। तो ये टोटल मैंने WH कराया है। अब इस पर आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स देता हूं, आप उन टॉपिक्स को लिखिए, उस पर आप सवाल बनाइए बहुत सारे और जवाब दीजिए। ओके, तो मैं कुछ यहां पर टॉपिक के लिस्ट लिखता हूं गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूं बस। फिर से देख लेते हैं। आई स्मोक, ये पहला टॉपिक। तो जैसे कोई कहता है आई स्मोक, तो फिर आप उससे, आपको पता है कि वो सिगरेट पीता है, वो खुद ही कह रहे हैं नो आई स्मोक, मैं सिगरेट पीता हूं, तो फिर आप सीधा डिटेलिंग पूछिए, कब पीता है भाई, क्यों पीता है, कहां से खरीदता है, कौन सा ब्रांड पीता है, ऐसे। ये हो गया आई स्मोक। एक बंदा कह रहा है कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, उससे आप डिटेलिंग, सिर्फ मैं डिटेलिंग पे दे रहा हूं, डू यू करने की जरूरत नहीं, तो खुद ही बता रहा है। फिर है कि आई गो टू पार्क। अगला है कि आई लर्न इंग्लिश। इन सब पर आपको क्वेश्चंस बनाने और आंसर्स लिखने। फिर है आई लव अ गर्ल, जितना आप बात कर सके। आई लर्न डांस। आई वॉच मूवीज। ओके, आई मेक टिकटॉक वीडियोस, ऐसे कर लीजिए, आई मेक टिकटॉक वीडियोस, मैं टिकटॉक वीडियोस बनाता हूँ।
तो ये मैंने कुछ आपको टॉपिक्स दिए गाइस, ओके। तो इन टॉपिक्स पे जैसे आपने लिखा आई स्मोक, ऊपर हेडिंग डाला कॉपी पे आई स्मोक, उसके बाद आप या तो चित्र बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए कि ये बंदा कह रहा है कि भैया आई स्मोक, एक बंदा कह रहा है आई स्मोक, तो दूसरा बंदा उसे पूछ रहा है अच्छा व्हेन डू यू स्मोक, फिर उसका जवाब लिखिए, फिर हाउ डू यू स्मोक, विद हुम डू यू स्मोक, हु गिव्स यू मनी टू स्मोक, ऐसे सवाल आपको बनाने हैं। तो जब आप ऐसे या तो डायरेक्ट सवाल बनाएं और जवाब ऐसे देने की कोशिश करें, या सवाल भी आप बनाएं और जवाब भी पहले लिखें ताकि लिखना आ जाए, उसके बाद आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो बस यही है दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। थैंक यू गाइस।